हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है 2026 में। टोटल आपके 36 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया गया है। उसमें जितने भी जीके जीएस के रियल और ऑथेंटिक प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले दिनों में एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, इसके अलावा एसएससी सीजीएल हो गया, यानी एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन ए कोलाइड फॉर्म द, यानी कोलाइड में विलय जैसे घटक या जो परीक्षित कण है ना, ये कैसे बनाते ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोलाइड में विलय जैसे घटक या फिर परीक्षित जो कण होते हैं ना, ये आपके मुख्य रूप से जो है दो प्रमुख विधियों के द्वारा जो है इन्हें जो आपका बनाया जाता है। और वो दो प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती है? तो देखिए, एक जो होता है ना, ये आपका डिस्पर्स्ड फेज होता है, जिसे आपका हिंदी में परिक्षेपण आपका जो है प्रवस्था जो है आपका कहा जाता है। और दूसरा जो आपका प्रमुख जो विधियां होता है ना, इसे आपका एग्रीगेशन इंग्लिश में या फिर कंडेंसेशन मेथड जो आपका कहा जाता है, या हिंदी में जो है इसे आपका संघनन विधियां जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका जो है डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षेपित प्रावस्था जो आपका दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हिरण्यगर्भ शब्द का जो है अर्थ पूछा गया था कि क्या होता है। तो देखिए, हिरण्यगर्भ शब्द का जो अर्थ है ना, ये सोने का गर्भ होता है, यानी गोल्डन बॉम्ब होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि रजिया सुल्तान को जो है किस वर्ष में सिंहासन से आपका हटा दिया गया था। तो देखिए, रजिया सुल्तान को जो है आपका 1240 ईस्वी में जो है इसे आपका सिंहासन से जो है आपका हटा दिया गया था। तो ऑप्शन ए 1240 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है ना, भारत की संरचनात्मक समयोजन नीतियों की शुरुआत के बाद जो है बाद क्या योजना जो आपका शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, संरचनात्मक समयोजन नीति की शुरुआत के बाद जो है ना, आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना को आपका शुरू किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को जो आपका शुरू किया गया था, तो ऑप्शन डी 8वीं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का जो जन्म है ना, ये आपका 11वीं शताब्दी में जो है ये आपका तमिलनाडु में हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि दार्शनिक रामानुजाचार्य, जिन्हें आपका रामानुज भी कहा जाता है, और इनका जो जन्म है ना, ये आपका 25 अप्रैल 1017 ईस्वी में ये आपका तमिलनाडु के जो है ना श्री पेरम्बदूर में जो इनका जन्म जो है आपका हुआ था, यानी 11वीं शताब्दी में जो जन्म है ना, ये रामानुज का हुआ था। तो ऑप्शन बी रामानुज आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दार्शनिक का पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे ये मानेंगे कि प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम आपका क्या था, तो आपका श्रीनिवास रामानुजन था। तो ये श्रीनिवास रामानुजन का जो जन्म है ना, ये आपका 22 दिसंबर 1887 को जो है ना, ये आपका तमिलनाडु के जो है ये आपका इरोड में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की जो परत है ना, ये रेडियो संचार में जो आपका मदद करती है। तो देखिए, रेडियो संचार में जो आपका वायुमंडल की जो परत मदद करती है ना, ये आपका थर्मोस्फेयर यानी बाह्य वायुमंडल जो है आपका मदद करता है। तो ऑप्शन डी बाह्य वायुमंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 6ठी और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य की समय अवधि के किस उदय से जो आपका जुड़ा हुआ है। तो ये 6ठी और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य की जो समय अवधि है ना, ये आपके मगध के उदय से जो आपका जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए मगध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नौरता नृत्य जो है ना, ये किस क्षेत्र में किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, ये जो आपका नौरता नृत्य है ना, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन डी बुंदेलखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मनुष्यों में रक्तदाब हो गया, लार आना और वमन सहित अनैच्छिक जो क्रियाएं है ना,
ये किसके द्वारा आपका नियंत्रित होती है, जो कि किस में होता है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मनुष्यों में आपका रक्तदाब, लार आना और वमन जैसी सहित जो अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं ना, ये आपके मेडुला के द्वारा जो आपका नियंत्रित होता है, जो कि आपका मेडुला जो होता है ना, ये आपके पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन में जो ये आपका होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है ना, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो ये आपका मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में जो आपका यूरू काबत जो आपका दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका यूरू काबत जो त्योहार है ना, ये आपके लद्दाख में जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यूरू काबत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील जो है ना, ये आपका बैसाखी उत्सव से आपका जुड़ा हुआ, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका रिवाल्सर जो झील है ना, ये आपके हिमाचल प्रदेश के जो है आपका बैसाखी उत्सव से जो आपका जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी रिवाल्सर झील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है ना जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं करवाया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए वर्ष 1991 में आपके जम्मू कश्मीर में जनगणना जो ये आपका नहीं करवाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में अगर आपका 1991 ना दिया रहा है ना, तो 1951 का भी जो जनगणना हुआ था ना, इसमें आपका जम्मू कश्मीर में आपका नहीं करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये आपका किस वर्ष में आपका शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो है ना, ये आपका वर्ष 1998 में जो ये आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी वर्ष 1998 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है कितने डिग्री के कक्षीय आपके नति पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है ना, ये आपका 51.6 डिग्री के कक्षीय नति पर जो है ना, ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है आपका यात्रा करता है। तो ऑप्शन ए 51.6 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1930 में जो है किसके द्वारा जो है ना दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना जो आपका किया गया था। तो देखिए वर्ष 1930 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है ना दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मई 2025 में विकसित भार्गववास्त्र प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो देखिए भार्गववास्त्र प्रणाली का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना, ये आपके झुंड ड्रोन खतरों का मुकाबला करना, इसका जो ये आपका प्राथमिक उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप अन्य ऑप्शन को भी जो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम में जो है ना तब आपका संचरित होता है जब माध्यम के कण पड़ोसी कणों में को जो आपका गति में लाते हैं। तो देखिए वेव यानी तरंग जो है ना एक आपका विक्षोभ है जो किसी माध्यम में तब आपका संचरित होता है जब माध्यम के कण पड़ोसी कणों को जो है आपका गति में लाते हैं। तो ऑप्शन बी वेव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एनविजन मिशन का उद्देश्य किस ग्रह को जो है आपका अन्वेषण करना है। तो देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन के एनविजन मिशन का जो उद्देश्य है ना, ये आपके शुक्र ग्रह को का अन्वेषण करना है। तो ऑप्शन बी वेनस यानी शुक्र ग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर कि वास्तविक सकल देशीय उत्पाद यानी जीडीपी की गणना जो है ना इस प्रकार की जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्यांकन है ये आपका किस पर किया जाता है। तो आपका कीमतों के कुछ स्थिर समुच्चय पर जो है ना ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रूहर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में आपका स्थित है। तो देखिए ये जो आपका रूहर कोयला जो क्षेत्र है ना, ये आपका जर्मनी देश में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन ए जर्मनी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निजीकरण के संदर्भ में पूर्ण विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए पूर्ण विकेंद्रीकरण का जो अर्थ होता है ना, यानी इसका जो तात्पर्य है ये आपके सार्वजनिक उद्यम के स्वामित्व का 100% निजी क्षेत्र का हस्तांतरित करना, ये जो इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सरोजनी नायडू द्वारा लिखित और 1905 में प्रकाशित कविताओं की कौन सी पुस्तक थी। तो ये जो इस पुस्तक का जो नाम था ना, ये आपका द गोल्डन थ्रेशोल्ड था। तो ऑप्शन डी द गोल्डन थ्रेशोल्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक टसो महादेव मंदिर को जो है किस और नाम से भी जो आपका जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए एक टसो महादेव मंदिर को जो है ना ये आपके 64 योगिनी मंदिर के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन ए 64 योगिनी मंदिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि प्रारंभिक गुफा स्थापत्य कला का एक विशिष्ट उदाहरण की बराबर पहाड़ियों में स्थित तोमस ऋषि जो गुफा है ना, ये किस राज्य में स्थित है, ये आपका पूछा गया था। तो देखिए बराबर पहाड़ियों में स्थित
स्थित ये जो आपका तोमस ऋषि जो गुफा है ना, ये आपके बिहार राज्य में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन डी बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था, ठुमरी के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे दो कथन आपके दिए गए थे। पहला कथन आपका दिया गया था कि ठुमरी जो है ना अपनी संरचना और प्रस्तुत में बहुत ही गीतात्मक होती है, तो ये तो कथन आपका सही दिया गया है। सेकंड कथन आपका दिया गया था कि ठुमरी एक प्रेम गीत है और इसलिए इसका जो पाठ्य सौंदर्य है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरा भी कथन जो है आपका ठुमरी के संदर्भ में आपका जो वह सही दिया गया है। तो दोनों ही कथन आपके सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था जो कि आपका दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था कि 1969 से पहले जो है भारत में एकमात्र राष्ट्रीयकरण बैंक कौन सा था। तो देखिए 1969 से पहले भारत में एकमात्र जो राष्ट्रीयकरण जो बैंक था ना ये आपका एसबीआई था, जिसका राष्ट्रीयकरण आपका 1955 में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए एसबीआई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया, जहां पे दो कथन आपके दिए गए थे, जहां पर लक्षित जो विकास दर है ना ये आपका 8.6% जो है आपका कथन दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में पहला जो कथन है ना ये आपका गलत जो वो दिया गया है। क्योंकि पहला जो कथन आपका गलत क्यों दिया गया, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है आपका 1956 से लेकर 1961 तक जो आपका रहा था और इसमें राष्ट्रीय आय में जो है ना 4.5% की वार्षिक विकास दर का लक्ष्य आपका रखा गया था, ना कि 8.6% जो आपका रखा गया था। इसलिए पहला जो मतलब कि ऑप्शन है ये आपका गलत दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य आपका तीव्र औद्योगिकरण था, तो ये आपका सही कथन दिया गया, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो आपका उद्देश्य है ना ये आपका तीव्र औद्योगिकरण था, यानी आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था। तो दूसरा कथन आपका जो वो सही दिया गया, यानी मात्र आपका दूसरा ही कथन सही दिया गया था, इसलिए ऑप्शन बी ओनली 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया, जहां पे दो कथन आपके दिए गए थे। पहला कथन आपका दिया गया था कि इसने उद्योगों को जो है ना 3 श्रेणियों में आपका वर्गीकृत किया था। तो ये कथन तो आपका 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के बारे में आपका सही कथन जो आपका दिया गया है। सेकंड कथन आपका दिया गया था कि पहली श्रेणी में वे आपके उद्योग शामिल थे जो विशेष रूप से जो है ना निजी खिलाड़ियों के लिए जो ये आपके आरक्षित थे। तो ये दूसरा कथन जो आपका गलत दिया गया, क्योंकि दूसरा कथन आपका क्यों गलत दिया गया, क्योंकि 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव की पहली श्रेणी में जो है ना उन 17 आपके रणनीतिक और प्रमुख उद्योगों को आपका शामिल किया गया था जो विशेष रूप से जो है ना आपके राज्य यानी सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में थे। और इसमें मुख्य रूप से जो है ना आपके रक्षा उपकरण हो गया, यानी आपके जो सशस्त्र हो गए, गोला बारूद हो गए, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा हो गया, रेलवे हो गए, भारी मशीनरी, लौह इस्पात, खनिज तेल और हवाई परिवहन को जो है आपका शामिल किया गया था, ना कि विशेष रूप से आपके निजी खिलाड़ियों के लिए जो ये आपका आरक्षित था। तो दूसरा कथन जो आपका गलत दिया गया था, यानी पहला ही स्टेटमेंट आपका सिर्फ सही दिया गया था। तो ऑप्शन ए ओनली 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो ट्रोपोस्फेयर का जो एवरेज हाइट पूछा गया था, यानी क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो ये आपका कितने किलोमीटर होती है। तो ये क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है ना ये आपका 13 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन ए 13 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पर्पटी के संदर्भ में महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज घटक जो है ये आपके कौन से होते हैं। तो ये पर्पटी के संदर्भ में जो आपके महाद्वीपीय संहति के मुख्य जो खनिज घटक है ना ये आपके सिलिका और एल्यूमिनिया होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है ना 297 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था कि आपसे पूछा गया था। तो ये आपका बिंदुसार जो है आपका बना था। तो ऑप्शन बी बिंदुसार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जो है ना पोषण युक्ति का उपयोग जो है आपका करता है। तो देखिए पोषण युक्ति का जो आपका मतलब कि उपयोग है ना, एक तो आपका मतलब कि अमरबेल करता है और सेकंड आपका किलनी भी करता है, यानी दोनों ही आपके जो वो सही दिए गए थे। तो ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ताम्र प्रशांत शब्द का शाब्दिक अर्थ जो आपसे पूछा गया था। तो ये ताम्र प्रशांत शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना ये आपका कॉपर एंड स्टोन एज होता है, यानी ताम्र और स्टोन युग होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पारंपरिक लोक नृत्य कुणबी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आपका संबंधित है। तो ये कुणबी की बात कर ले तो ये आपका गोवा राज्य से जो है आपका संबंधित है। तो ऑप्शन ए गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रथवा जनजाति से संबंधित रथवा नृत्य जो है ना किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका रथवा जो नृत्य है ना ये आपके गुजरात राज्य का जो है एक आपका पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी गुजरात राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मटर के पौधे जैसे कुछ पादप जैसे दूसरे पादप या फिर बाढ़ पर किसकी सहायता से आपके ऊपर चढ़ते हैं। तो ये मटर के पौधे जैसे जो कुछ पादप दूसरे पादप या फिर बाढ़ पर ये जो है ना ये आपके टेंड्रिल्स यानी प्रतान की सहायता से जो है ना ये आपके ऊपर चढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी टेंड्रिल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद में एक बार आपका आयोजित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये प्रयागराज में जो है ना आपकी कुंभ मेला जो है ये आपके 12 वर्ष के में एक बार जो है ना ये आपका आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी 12 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से त्योहार संबंधित धर्म का कौन सा युग्म आपका सही दिया गया है, आपसे पूछा गया था। पहला में आपका महावीर जयंती के साथ आपका बौद्ध धर्म दिया गया था जो कि आपका गलत है, क्योंकि महावीर जो जयंती है ना ये आपके जैन धर्म का जो है आपका सबसे प्रमुख त्योहार है। और ये जो आपका जैन धर्म के जो है ना 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म दिवस के रूप में जो है ना आपका मनाया जाता है। तो ये तो युग्म आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि महावीर जो जयंती ये आपका जैन धर्म के द्वारा जो आपका मतलब कि मनाया जाता है इस प्रमुख त्योहार को। गुरु नानक जयंती में आपका ईसाई धर्म दिया गया था, ये भी आपका गलत है, क्योंकि गुरु नानक जो जयंती है ना ये आपके सिख धर्म का जो है आपका सबसे पवित्र दिन है। और ये जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो है ना इस त्योहार को जो है आपका मनाया जाता है। तो ये भी युग्म आपका गलत है। बुद्ध जयंती की बात करें तो इसमें आपका जैन धर्म जो आपका दिया गया था। तो देखिए बुद्ध जो आपका बुद्ध जयंती जो है ना जिसे आपका बुद्ध पूर्णिमा में कहा जाता है, और ये जो आपका बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला जो है सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो कि आपका गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का जो है ना आपका प्रतीक जो आपका माना जाता है। तो ये भी आपका युग्म जो आपका गलत दिया गया था। ऑप्शन में जो ये आपका एक मतलब कि 12 वफात जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका 12 वफात जो है ना ये आपके इस्लाम धर्म के द्वारा जो इस त्योहार को आपका मनाया जाता है। तो यही युग्म आपका सही दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तरल पदार्थों द्वारा लाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को जो है ना ये आपके इसे ड्रैग जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी ड्रैग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वह न्यूनतम तापमान क्या कहलाता है जिस पर वायुमंडलीय दाब पर जो है ना कोई ठोस पिघलकर जो है ये आपका द्रव्य बन जाता है। तो इसे आपका क्या कहा जाता है, इसे आपका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी मेल्टिंग पॉइंट आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा परिवारों को दिए जाने वाले अंतरण उद्यागी का उदाहरण नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इंटरेस्ट ऑफ नेशनल डेब्ट यानी राष्ट्रीय ऋण का ब्याज जो है ना ये आपके सरकार द्वारा परिवार को दिए जाने वाले अंतरण उदायगी का आपका उदाहरण नहीं है। बाकी सब आपके पेंशन हो गए, स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति हो गया, प्राइज यानी पुरस्कार हो गए, ये सारे जो है अंतरण उदायगी का जो आपका उदाहरण है। लेकिन आपका राष्ट्रीय ऋण का ब्याज ये आपका उदाहरण इसका नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अदायगी संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में आपका शामिल नहीं है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए विदेशी संस्थागत निवेश ये तो आपका शामिल होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये भी आपका शामिल होता है, बाहरी ऋण भी जो आपका शामिल होता है। लेकिन जो आपका प्रेषित धन यानी जो आपका रेमिटेंसेस जो होता है ना ये आपका शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी प्रेषित धन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लेडीज टेलर जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा आपका लिखा गया है। तो देखिए लेडीज टेलर जो पुस्तक है ना ये आपके प्रिया हजेला के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन ए प्रिया हजेला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की 2024-25 में जो है ना कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवास से जो आपका सबसे अधिक हिस्सेदारी रहा था, तो आपका महाराष्ट्र राज्य का जो ये आपका रहा था। तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में आपका जो सरफेसी एक्ट है ना यानी अधिनियम जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आपका संबंधित है, कि आपसे पूछा गया था। तो देखिए भारत में जो आपका सरफेसी एक्ट जो है ना ये आपके फाइनेंशियल सेक्टर यानी वित्तीय क्षेत्र से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन ए फाइनेंशियल सेक्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है, कि आपसे पूछा गया था। तो देखिए आनंद मठ के जो लेखक है ना ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो आपका दिल्ली में स्थित है? तो देखिए हुमायूं का जो मकबरा है ना, ये आपका दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल किस स्थापत्य पैटर्न पर आधारित है? ये आपका पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका पंचमहल है ना, जो कि फतेहपुर सीकरी में आपका स्थित है, और ये जो आपका बौद्ध विहार मतलब कि स्थापत्य पैटर्न पर जो है ना, ये आपका आधारित है। तो ऑप्शन बी बौद्ध विहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्यंत्र समूह को जो है ना, ये आपका मैब्रोफोन के नाम से भी जो आपका जाना जाता है? तो देखिए मैब्रोफोन्स के नाम से जो है आपके किसे, तो ये आपका अवनद्य वाद्य को जो है ना, ये आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन सी अवनद्य वाद्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि बृहदेशी के रचयिता कौन है? ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए बृहदेशी के जो रचयिता है ना, ये आपके मतंग है। तो ऑप्शन ए मतंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए चोल काल में जो है आपकी वेटी कर जो है ना, किस रूप में आपका वसूला जाता था? ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए चोल काल में जो आपका वेटी कर है ना, ये आपके फोर्स्ड लेबर यानी जबरन श्रम के रूप में जो ये आपका वसूला जाता था। तो ऑप्शन बी आपका जबरन श्रम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में 20 रुपए का नोट पहली बार जो है किस वर्ष में आपका जारी किया गया था? तो पहली बार 20 रुपए के नोट को जो है ना, ये आपका वर्ष 1972 में जो आपका जारी किया गया था। तो ऑप्शन सी वर्ष 1972 आपका करेक्ट आंसर होगा। मुगल साम्राज्य की जब्त प्रणाली के तहत जो है ना कर का निर्धारण कैसे किया जाता था? ये आपसे पूछा गया था। तो आपका फसल की पैदावार, कीमतों और खेती के क्षेत्र के आधार पर जो है ना, ये आपका जो निर्धारण है ये किया जाता था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है ना नगर पालिका से आपका संबंधित है? ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए भाग 9A यानी भाग 9 जो का है ना, ये आपके नगर पालिकाओं से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य पश्चिम यानी गुजरात की तुलना में जो है ना पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश में लगभग जो है कितने घंटे पहले आपका उगता है? ये आपसे पूछा गया था। तो आपका 2 घंटे पहले जो है आपका उगता है। तो ऑप्शन बी 2 घंटे आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को जो ये आपका किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे पूछा गया था। तो इसे जो आपका दून के नाम से जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन ए दून आपका करेक्ट आंसर होगा। नीले प्रंकुलन के दौरान धमनी के अंदर मानव शरीर के रुधिर दाब को जानेंगे क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया था। तो इसे जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर यानी प्रंकुचन दाब जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सिस्टोलिक प्रेशर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वंजी, जिसे वर्तमान तमिलनाडु के जो है ना करूर के रूप में जो है आपका पहचाना जाता है, किस राजवंश की राजधानी था? ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए वंजी की बात कर लेना, तो ये आपका चेरा मतलब कि साम्राज्य राजवंश की जो है ना, ये आपका राजधानी था। तो ऑप्शन सी चेरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था किस वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने जो है ना रथ पर बैठकर जो है नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की, और उस समय उन्होंने अपने जीवन में जो है ना पहली बार एक वृद्ध, एक रोगी को और एक शव को जो है आपका देखा था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 29 वर्ष की उम्र में जो है ना आपके सिद्धार्थ गौतम ने रथ पर बैठकर नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की थी, और उस समय उन्होंने जो है ना अपने जीवन की में पहली बार एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को यानी आपका लाश को जो वो देखा था, मृत व्यक्ति को। ठीक है, तो 29 वर्ष किस ऑप्शन में आपका दिया? तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी 29 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि रायवंशी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जो है ये आपका नृत्य रूप है? तो देखिए रायवंशी जो है ना ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य का जो है ना ये आपका एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि थेरुकुथु किस भारतीय राज्य का पारंपरिक मतलब कि रात्रिकालीन रंगमंच है? तो देखिए थेरुकुथु जो है ना ये आपके तमिलनाडु राज्य का जो है एक पारंपरिक रात्रिकालीन रंगमंच है। तो ऑप्शन सी तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि बिहार में मनाई जाने वाली देव दीपावली जो है ना ये आपके किसके निर्वाण यानी निधन के उपलक्ष्य में जो आपका मनाया जाता है? ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका देव दीपावली है ना ये आपके महावीर के जो है आपके निधन के उपलक्ष्य में जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी महावीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि गुजरात में रण उत्सव किस क्षेत्र में आपका आयोजित किया जाता है? तो देखिए रण उत्सव जो है ना आपका गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो आपका आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए कच्छ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि 1857 को विद्रोह को जो है ना कंपनी द्वारा कुचल दिए जाने के बाद जो है बहादुर शाह जफर के साथ क्या किया गया था? ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए उन्हें देश छोड़ने के लिए जो है ना ये आपका मजबूर कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
शुक्र आकाश में मतलब कि कितने नंबर का सबसे चमकीली वस्तु है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए शुक्र आकाश में जो है ना ये तीसरा सबसे चमकीली वस्तु है, तो ऑप्शन बी तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की महालवारी प्रणाली को जो है किस वर्ष में लागू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए भारत में अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की जो महालवारी प्रणाली को जो है ना ये आपका वर्ष 1822 में जो है ये आपका लागू किया गया था, तो ऑप्शन डी 1822 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि संझा एक मधुर लोकगीत जो आमतौर पर जो है ना युवा लड़कियों के द्वारा समूह में आपका गाया जाता है, किस भारतीय राज्य से आपका संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका संझा जो लोकगीत है ना ये आपके जो है मध्य प्रदेश राज्य से जो आपका संबंधित है, तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि राग सोरठी का नाम किस क्षेत्र में स्थित क्षेत्र में आपका लिया गया है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए राग सोरठी का जो नाम है ना ये आपका गुजरात में स्थित क्षेत्र से जो आपका लिया गया है, तो ऑप्शन सी गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्सर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और सिनेमा हॉल की जो छतें हैं ना ये आमतौर पर वर्गाकार क्यों होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए कॉन्सर्ट हॉल हो गया, कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया और सिनेमा हॉल की जो छतें हैं ना ये आपका आमतौर पर जो है ये आपका वक्राकार जो है ये आपका इसलिए होता है ना क्योंकि ये आपका सुनिश्चित करने के लिए कि परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के जो है ना सभी कानों तक आपका मतलब कि ये आपका पहुंचने के लिए जो है ये जो आपका वर्गाकार जो है ये आपका होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है ना किस मृदा से बना हुआ है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है ना ये आपका एलुवियल यानी जलोढ़ मृदा से जो है आपका बना हुआ है, तो ऑप्शन डी एलुवियल यानी जलोढ़ मृदा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अदायगी संतुलन के संदर्भ में चालू खाता निम्नलिखित में से क्या रिकॉर्ड करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए अदायगी संतुलन के संदर्भ में चालू खाता जो है ना ये आपका मतलब कि क्या रिकॉर्ड करता है, तो ये आपका अनुदान यानी ग्रांट्स को जो ये आपका रिकॉर्ड करता है, तो ऑप्शन डी ग्रांट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रायट्स ए नोबल, ये जो आपका पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए रायट ए नोबल ये जो पुस्तक है ना ये शशि थरूर के द्वारा जो आपका लिखा गया है, तो ऑप्शन ए शशि थरूर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जोसेफ एंटोन ए मेमोयर, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो देखिए जोसेफ एंटोन ए मेमोयर ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपके सलमान रुश्दी के द्वारा जो आपका लिखा गया है, तो ऑप्शन सी सलमान रुश्दी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चेन्नई के वास्तुशिल्प चरित्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका ब्रिटिश प्रभाव के साथ कैथेड्रल और वृक्ष पंक्तिबद्ध मार्ग जो है ना ये आपके चेन्नई के वास्तुशिल्प चरित्र का जो है सबसे अच्छा वर्णन जो आपका करता है, जो कि आपका ऑप्शन डी में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि औपनिवेशिक काल में राम सेतु के लिए प्रयुक्त दूसरा नाम क्या है, तो देखिए औपनिवेशिक काल में राम सेतु के लिए प्रयुक्त दूसरा नाम जो है ना ये आपके एडम्स ब्रिज है, तो ऑप्शन बी एडम्स ब्रिज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट शिफ्ट के अगर क्वेश्चन को देख लें तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की जो है ना अनुमानित समय अवधि क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की जो अनुमानित समय अवधि है ना ये आपके 1970 के दशक के मध्य से जो है 1980 के दशक के मध्य तक जो है आपका रहा था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार जो है ना दूसरी श्रेणी में वे उद्योग कौन से शामिल थे, तो देखिए दूसरी श्रेणी की पहली श्रेणी वाला तो मैंने आपको बता दिया था। दूसरी उद्योग में जो है ना ये आपके निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयासों में पूरक बन सकता था, ये जो उद्योग है ना ये आपके शामिल थे, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आयन मंडल किसका एक हिस्सा आपसे पूछा गया था, तो देखिए आयन मंडल जो है ना ये आपके थर्मोस्फीयर यानी बाह्य वायुमंडल का जो है आपका एक हिस्सा है, तो ऑप्शन सी बाह्य वायुमंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। समताप मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया, आपसे पूछा गया था। देखिए समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका फैला हुआ, तो ये तो कथन आपका सही दिया गया है। ये आपका क्षोभ मंडल के नीचे स्थित है, ये आपका जो वो गलत दिया गया था। इसके अलावा सही कथन और कौन कौन से हैं, तो देखिए ये परत आपका बादलों के संदर्भ में जो है ना मौसमी संबंधी घटनाओं के लगभग मतलब कि मुक्त है, जो हवाई जहाज उड़ानों के लिए जो है ना सबसे आदर्श स्थिति जो आपका बनाता है, तो ये कथन भी आपका सही दिया गया था। वायुमंडल की इस परत में जो है
ना ये आपका ओजोन परत जो है आपका पाया जाता है। तो ये भी कथन आपका सही दिया गया था। सिर्फ आपका जो गलत कथन पूछा गया था जो कि आपका दिया गया था कि ये आपका क्षोभ मंडल के नीचे स्थित है, जो कि आपका यही आपका गलत कथन जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मनुष्यों में उपास्थि के जो वलय होते हैं ना ये किसमें उपस्थित होते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मनुष्यों में उपास्थि के जो वलय होते हैं ना ये आपके किसमें उपस्थित होते हैं, तो ये आपके कंठ यानी थ्रोट में जो है ना ये आपके उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन डी कंठ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि गुप्त वंश ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें क्या कहा जाता था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसे सोने के सिक्के को जो है ना ये आपका गुप्त वंश में आपके दिनार जो आपका कहा जाता था। तो ऑप्शन ए दिनार आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य महाजनपदों पर मगध के प्रभुत्व का कारण नहीं था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसमें जो आपका अरब सागर तक पहुंच जो है ना इसमें आपका जो कारण था ये आपका नहीं था। तो ऑप्शन डी अरब सागर तक पहुंच आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि प्राचीन चीनी ग्रंथों में इंडिया के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया था। तो देखिए प्राचीन चीनी ग्रंथों में इंडिया के लिए जो है ना ये आपके इंतु नाम का जो प्रयोग है ना ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी इंतु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लूर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का जो है ना एक आपका लोकप्रिय नृत्य, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए लूर जो है ना ये आपका हरियाणा राज्य का जो है एक आपका लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन ए हरियाणा राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गुजरात के शिकार नृत्य जो है ना लोक नृत्य में किस विषय को आपका दर्शाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए शिकार नृत्य में जो है ना ये आपके शिकार का दृश्य प्रस्तुत करना इसको जो है आपका दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा ऊतक जो है ना तने और जड़ों के बढ़ते हुए शीर्ष पर मौजूद होता है और तने और जड़ों की लंबाई भी जो है आपका बढ़ाता है। तो देखिए ये जो आपका एपिकल मेरिस्टेम जिसे हिंदी में आपका शीर्षस्त्र विभज्योतक ऊतक कहा जाता है, ये आपका तने और जड़ों को बढ़ाते हुए जो है ना शीर्ष पर आपका मौजूद होता है और ये आपका तने और लंबा मतलब कि जड़ की लंबाई के लिए भी जो ये आपका जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन ए एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। पादप के किस भाग में जो है अंतर्वेशी विभज्योतक सामान्यतः आपकी स्थित होती है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए पादप के जो है ना ये आपका नियर द नोड यानी नोड के पास जो है ये आपके अंतर्वेशी विभज्योतक सामान्यतः जो है आपका स्थित होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रसायलदे भिखौती मेला किस भारतीय राज्य में आपका मनाया जाता है, ये आपका पूछा गया था। सॉरी रसायदे नहीं, यहाँ पे स्यालदे भिखाती मेला जो है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए स्यालदे भिखौती जो मेला है ना ये आपके उत्तराखंड राज्य में जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। केरल में आपके चंदन कुंड महोत्सव जो है ये किस मतलब कि किस में मनाया जाने वाला जो है ना एक त्यौहार है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए चंदन कुंड जो महोत्सव है ना एक आपका मस्जिद में मनाया जाने वाला जो एक आपका त्यौहार है। तो मस्जिद ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बुरकथा एक पारंपरिक गाथा गीत है जो मुख्य रूप से जो है ना पौराणिक कहानियों का वर्णन करता है, किस भारतीय राज्य का आपका लोक कला है। तो देखिए बुरकथा की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है ना एक आपका लोक कला है। तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। गर्म धूप वाले दिन के बाद लोग छतों या खुले मैदानों पर पानी क्यों छिड़कते हैं, आपसे पूछा गया था। तो ये पानी के वाष्पीकरण की बड़ी गुप्त ऊष्मा को उपयोग शीतकलन के लिए यानी ठंडे करने के लिए जो है ना किया जाता है, इसलिए आपका मतलब कि जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा जो है ना परिवार भारत में सबसे अधिक बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इंडो यूरोपीय जो भाषा है ना ये आपका परिवार भारत में सबसे अधिक जो आपका बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इंडो यूरोपीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रारंभिक माचिस की तीली में दहन हेतु जो है ना कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए प्रारंभिक माचिस की तीली में दहन हेतु जो है ना ये आपका एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का पदार्थ का उपयोग किया जाता था। पोटेशियम क्लोरेट का भी जो आपका मतलब कि प्रयोग जो आपका क्लोरेट का प्रयोग भी जो आपका किया जाता था। इसके अलावा व्हाइट फॉस्फोरस यानी श्वेत फॉस्फोरस का पदार्थ का उपयोग भी जो आपका किया जाता है, यानी तीनों का ही उपयोग किया जाता था। तो तीनों किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उपकरण है, जहां पर एक आपका दिया गया था रिवर्स रेपो ऑपरेशन, सेकंड आपका जो है ट्रांसफर पेमेंट्स यानी अंतरण उदायगी जो आपका दिया गया था। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का जो मुख्य उपकरण है ना ये आपका रिवर्स रेपो ऑपरेशंस है। तो पहला वाला ऑप्शन ए ओनली वन आपका करेक्ट आंसर होगा।
2019 के बजट में 20 रुपए के नए सिक्के की घोषणा किया गया था। इस सिक्के का आकार जो है कितने भुजाओं वाला बहुभुज था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका 12 भुजाओं वाला जो है ना, ये आपका बहुभुज था। तो ऑप्शन ए 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में उत्पादित प्रमुख खनिज स्वर्ण अयस्क, लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैंगनीज अयस्क, इसके अलावा लघु खनिज तथा वर्मिक्यूलाइट है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में जो है ना, ये आपका उत्पादित प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो आपके स्वर्ण अयस्क हो गए, लौह अयस्क, ये सारे खनिज जो है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश में उत्पादित प्रमुख खनिज हैं। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माई डेटलेस डायरी पुस्तक जो अमेरिकियों के साथ जो है ना बातचीत पर आपका आधारित है, और इस पुस्तक को किसके द्वारा आपका लिखा गया, आपसे पूछा गया था। तो देखिए माई डेटलेस डायरी, ये जो आपका पुस्तक है ना, ये आपके आर के नारायण जी के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन ए आर के नारायण आपका करेक्ट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी में कौन सी संरचना दुनिया का सबसे भव्य प्रदेश द्वारा मतलब कि माना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए फतेहपुर सीकरी में आपका जो ये जो संरचना है ना, जिसे आपका बुलंद दरवाजा कहा जाता है, बुलंद दरवाजा जो है ना, यह दुनिया का सबसे भव्य प्रवेश द्वार जो है आपका माना जाता है। तो बुलंद दरवाजा ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है ना आपके कीट पीड़कों द्वारा पौधे पर आक्रमण करने का तरीका नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जड़, तना और पत्तियों को काटते, ये तो तरीका आपका सही दिया गया है। सेकंड ऑप्शन बी तरीका आपका सही दिया गया है। ऑप्शन सी तरीका भी जो आपका सही दिया गया है, लेकिन ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं, ये जो तरीका ना आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी गलत ही जो आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि दस्खतिया किस राज्य में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए दस्खतिया जो है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है। तो ऑप्शन डी उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट शिफ्ट के अगर क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो देखिए पहला आपका आया था कि योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया, आपसे पूछा गया था। जहां पर आपका दिया गया था कि इसकी स्थापना 1952 में हुआ था, यह आपका गलत दिया गया था, क्योंकि योजना आयोग की जो स्थापना है ना, ये आपका 1950 में जो आपका किया गया था। भारत के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते, ये भी आपका गलत दिया गया था, क्योंकि योजना आयोग के जो अध्यक्ष है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री होते थे, ना कि आपके राष्ट्रपति होते थे। तो दोनों ही कथन आपका मतलब गलत दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन की स्थापना किस वर्ष में किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन की जो स्थापना है ना, ये वर्ष 1956 में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी 1956 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि लक्षद्वीप समूह किस मतलब कि किस सागर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए लक्षद्वीप समूह जो है ना, ये आपका अरेबियन सी यानी अरब सागर में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन ए अरब सागर आपका करेक्ट आंसर होगा। मेगास्थनीज किसके द्वारा भेजे गए राजदूत के रूप में जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मेगास्थनीज जो है ना, ये आपके सेल्यूकस द्वारा भेजे गए राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो ये आपके आए थे। तो ऑप्शन बी सेल्यूकस आपका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्यों में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से हृदय के निम्नलिखित में से किस कोष में प्रवेश करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम यानी बाया आलिंद में जो है ना, ये आपका प्रवेश करता है। तो ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियम आपका करेक्ट आंसर होगा। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है, ये आपका रक्त स्रवण को रोकता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए रक्त का जो आपका ये होता है ना, मतलब कि प्लाज्मा जो प्लाज्मा बोल रहा हूँ, जो आपका ब्लड प्लेटलेट्स यानी रुधिर जो बिंबाणु होता है ना, ये आपके रक्त स्रवण को जो है आपका रोकता है। तो ऑप्शन डी ब्लड प्लेटलेट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संविधान के उल्लंघन के लिए जो है ना किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग जो है आपका चलाया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत जो है ना, ये आपका महाभियोग जो है आपका चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि उत्तराखंड में कुंभ मेला किस शहर में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका हरिद्वार शहर में जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हरिद्वार आपका करेक्ट आंसर होगा। महामस्तका अभिषेक महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए महामस्तक अभिषेक महोत्सव जो है ना, ये आपके कर्नाटक राज्य में आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि मृत्यु दर क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मृत्यु दर जो है ना, वह प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि 1772 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित नई न्याय व्यवस्था के अनुसार जो है ना प्रत्येक जिले में निम्नलिखित में से कौन सी अदालत होना अनिवार्य था। तो इसमें आपका फौजदारी अदालत होना भी अनिवार्य था और दीवानी अदालत भी होना भी जो है ये आपका अनिवार्य था, यानी दोनों ही आपके अनिवार्य थे। तो आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रतिदिन पृथ्वी की लगभग कितने बार आपका परिक्रमा करता है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रतिदिन जो है ना पृथ्वी की लगभग आपका 16 बार जो है आपका परिक्रमा करता है। तो ऑप्शन बी 16 बार आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है 1932 में पुनः शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है ना, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है 1932 में आपका पुनः जो है आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि जुलाई 2025 तक भारत में पंचायती राज संस्थाओं यानी आपका जो है PRI में लगभग जो है ना कितने लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका 14.5 लाख जो आपका निर्वाचित महिला प्रतिनिधि ने जो है ना इसमें आपके हैं। तो ऑप्शन ए 14.5 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि मतलब कि किसके स्टील के बाद जो है ना दुनिया में दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली धातु है। तो देखिए एल्यूमिनियम स्टील के बाद जो है ना ये दुनिया में दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली जो है आपका वस्तु है। तो ऑप्शन ए एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। वस्तु नहीं सॉरी धातु है। तो ऑप्शन ए एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि साधन लागत पर जीडीपी की गणना करने के लिए जो है ना बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से क्या घटाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें आपका नेट प्रोडक्ट टैक्सेस यानी निबल उत्पाद कर को जो है आपका घटाया जाता है। तो ऑप्शन ए निबल उत्पाद कर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एस अर्थव्यवस्था का जो है ना एक क्षेत्रक है जिसमें गतिविधियों का समूह प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके माल को बिक्री या उपभोक्ता के लिए जो है ना उत्पादों में आपका संसाधित करना शामिल है। निम्नलिखित में से कौन एस का भाग है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण जो है ना ये आपका एस का भाग है। तो ऑप्शन ए कंस्ट्रक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 2019 के बजट में 20 रुपए के नए सिक्के की घोषणा किया गया था। इस सिक्के का वजन लगभग कितने ग्राम था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 20 रुपए सिक्के का जो वजन है ना ये आपका 8.54 ग्राम था। तो ऑप्शन डी 8.54 ग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में जो विलय है ना ये आपका वर्ष 2017 में हुआ था। तो 2017 ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी ये जो पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपका मोहम्मद अली के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन बी मोहम्मद अली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पॉपिंग शब्द क्रिकेट के किस खेल के किस भाग से आपका संबंधित है। तो ये पॉपिंग जो शब्द है ना ये क्रिकेट के खेल में जो है ये आपके क्रीज भाग से जो है आपका संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्रीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है ना खेल में सामान्यतः जो है सुरक्षा उपकरण के रूप में आपका हेलमेट नहीं पहनता, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जो क्रिकेट के गेंदबाज होते हैं ना ये आपके हेलमेट जो है आपके नहीं पहनते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लाहौर में शालीमार गार्डन का जो विकास है ये किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए लाहौर में शालीमार गार्डन का जो विकास है ना ये शाहजहां के द्वारा जो आपका करवाया गया था। तो ऑप्शन डी शाहजहां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी खेती करने का आपका वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक इसके अलावा शाकनाशी पीड़ननाशी मतलब आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल भी आपका नहीं होता है और कार्बनिक खाद का अधिकतम उपयोग जो आपका होता है। तो देखिए कार्बनिक जो आपका खाद का जो अधिकतम उपयोग है ना ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कार्बनिक खेती में होता है। तो ऑप्शन सी कार्बनिक खेती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को मतलब कि किसके ध्यान में रखते हुए जो ना ये आपका व्यवस्थित किया गया था। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को जो है ना ये आपके सिमिलैरिटीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणों की समानता को ध्यान में रखते हुए जो है ना इन्हें आपका व्यवस्थित जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट शिफ्ट के अगर क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो देखिए नेक्स्ट शिफ्ट में आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पारे का आपका अयस्क है। तो देखिए मरकरी का जो आपका अयस्क होता है ना, ये आपका कौन होता है, तो ये आपका सिनेबार होता है। तो ऑप्शन सी सिनेबार आपका करेक्ट आंसर होगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये किस देश की सरकार के सहयोग से आपका स्थापित किया गया था। तो देखिए दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है ना, ये आपके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की सरकार के सहयोग से जो आपका स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का जो है एक विभाजन नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका अरावली है ना, ये हिमालय के एक आपका विभाजन नहीं है, बल्कि आपका हिमाद्री हो गया, हिमाचल हो गया और शिवालिक, ये तीनों जो आपके हिमालय के एक विभाजन है। लेकिन आपका जो अरावली है ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन डी अरावली आपका करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पन के लोग कौन सा धातु मतलब कि अज्ञात थे, किस धातु को नहीं जानते थे, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए हड़प्पा के लोग जो है ना, ये आपके लोहा धातु से जो ये आपके अज्ञात थे। तो ऑप्शन ए लोहा आपका करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा के लोग कौन कौन से धातु के बारे में जानते थे, तो ये आपके स्वर्ण यानी गोल्ड के बारे में जानते थे, चांदी के बारे में और तांबा के बारे में जो आपके जानते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। पौधे मुख्यतः जो है ना अतिरिक्त जल से कैसे छुटकारा पाते हैं, तो ये आपके बाई ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है ना ये आपके छुटकारा जो आपके पाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के संदर्भ में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो वो सही दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए आपका अनुच्छेद 26 में आपका दिया गया था ना, तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया था कि अनुच्छेद 26 जो है ना किसी धर्म के प्रचार के लिए कराधान से स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये आपका जो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये आपका अनुच्छेद 27 में कहा गया, जो 26 में आपका दिया गया, और अनुच्छेद 27 में वाला में आपका दिया गया था ना कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से आपका संबंधित है, जो कि आपका अनुच्छेद 26 में आपका जो वो दिया गया ना कि 27 में दिया गया, यानी इसका जो उल्टा आपका दिया गया है। यानी दोनों ही कथन जो है ना ये आपके गलत जो आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी ना तो एक तथा ना तो दो आपके जो वो सही दिए गए, क्योंकि आपका उल्टा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में उल्लेखित अंतिम विषय जो है मतलब कि किसमें क्रमांकित है। तो देखिए समवर्ती सूची में उल्लेखित जो अंतिम विषय है ना ये 47 जो है आपके क्रमांकित है। तो ऑप्शन डी 47 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यानी समवर्ती सूची में वर्तमान कितने विषय ये आपसे सिर्फ पूछा गया था, जो कि आपके 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि छांग लाइजोन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। तो देखिए छांग लाइजोन जो है ना ये आपका मिजोरम राज्य का जो है ये आपका एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन ए मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा भारतीय राज्य जो है कजरी नामक लोक नृत्य के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना ये आपका कजरी के लिए जो आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। गंगा दशहरा जो है ये आपका किस महीने में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये गंगा दशहरे को जो है ना ये आपका जून महीने में जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी जून महीना आपका करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या जो आपका सबसे अधिकतम रहा था। तो ये ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आपका नहीं दिया गया था। ऑप्शन में आपका पश्चिम बंगाल जो आपका दिया गया था। तो इन राज्यों में आपका पश्चिम बंगाल का जो आपका जनसंख्या है ना ये सबसे अधिक जो आपका रहा था। तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में आपका जो है मतलब कि पूछा गया था कि सेफ पेलोड जो है ना ये आपका इसका उपयोग जो है किसके लिए किया गया था, आपसे पूछा गया था। तो देखिए चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में जो आपका सेफ पेलोड का जो उपयोग है ना ये चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्गीक्रमीय तथा ध्रुवमितीय गुणों को अध्ययन करने के लिए जो इसका उपयोग जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 1 किलो जूल इक्वल टू कितना जूल होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 1 किलो जूल इक्वल टू जो है ना 1000 आपका जूल होता है। तो 1000 जूल किस ऑप्शन, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1909 में हिंद स्वराज्य पुस्तक जो ये किसके द्वारा आपका लिखा गया था, तो ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आपका लिखा गया था। तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। जनवरी 2025 में किस संगठन ने स्कॉट मिशन विकसित किया था। तो ये जनवरी 2025 में जो है ना स्कॉट मिशन को जो है ये आपका दिंग तारा के द्वारा जो ये आपका विकसित किया गया था। तो ऑप्शन सी दिंग तारा आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि CoreRover.ai द्वारा विकसित लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका जो आपका मतलब कि विकसित जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो नाम था ना, ये आपका भारत जीपीटी था। तो ऑप्शन सी भारत जीपीटी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में यदि जन्म दर जो है ना मृत्यु दर से आपका क्या हो और तो जनसंख्या जो है ना ये इसमें क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में यदि जन्म दर जो है ना ये आपका मृत्यु दर से कम है तो जनसंख्या जो ये आपका कम जो ये आपका मतलब कि कमी जो ये आपका रहेगा। तो किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में आपका शामिल नहीं है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण जो है ना ये आपके आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में आपका शामिल नहीं किया गया है, बल्कि आपका फिशिंग यानी मत्स्य पालन को शामिल किया गया है, माइनिंग यानी खनन को आपका शामिल किया गया, लेकिन और फॉरेस्ट्री यानी वानिकी को भी जो आपका शामिल किया गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण को जो आपका शामिल नहीं किया गया है। इसलिए ऑप्शन सी विनिर्माण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वेन लव केम कॉलिंग, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा आपका लिखा गया है। तो ये वेन लव केम कॉलिंग ये जो पुस्तक है ना ये प्रीति सेनॉय के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन बी प्रीति सेनॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है ना उत्पादन आधारित प्रोत्साहन आपके पीएलआई योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए पीएलआई योजना के अंतर्गत जो आपका शामिल नहीं है ना ये आपका लेदर इंडस्ट्री यानी चमड़ा उद्योग जो आपका शामिल नहीं है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन जो आपके शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन बी चमड़ा उद्योग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल के सर्विस का एक प्रकार है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए आपका वॉलीबॉल सर्विस का जो एक प्रकार है ना, एक तो आपका जंप एंड सर्व भी है, इसके अलावा फ्लोटिंग मतलब कि आपके सर्विस भी है, यानी दोनों ही जो है आपके वॉलीबॉल में सर्विस का एक मतलब कि प्रकार है। तो किस ऑप्शन में आपका दोनों दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिलवाड़ा मंदिर परिसर में कितने अलग अलग मंदिर है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए दिलवाड़ा मंदिर परिसर में जो है ना आपके 5 अलग अलग जो ये आपके मंदिर हैं। तो ऑप्शन सी 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, यानी मॉलिक्यूलर मास जो है क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए आणविक द्रव्यमान जो है ना एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग जो ये आपका कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गीतम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए पहला जो आपका कथन था ना कि ये जो है बंदिश का सबसे सरल प्रकार है, तो ये तो आपका सही कथन दिया गया है। इसकी रचना बहुत सरल है तथा इसमें संगीत का प्रवाह जो ये आपका सहज और मधुर है, यानी दोनों ही कथन जो आपके सही दिए गए थे। तो ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था एनवी स्टेट्स इंडिया 2025 जो है पर्यावरण सांख्यिकी निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपका जारी किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका एनवी स्टेट्स इंडिया 2025 जो है ना ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है ना ये आपका जारी किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट शिफ्ट के अगर क्वेश्चन को देख लें तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गैस है ना कौन सा गैस ठोस फोम प्रकार की कोलाइट का उदाहरण है, आपसे पूछा गया था। तो ये गैस ठोस फोम प्रकार के कोलाइट का जो आपका उदाहरण है ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका स्पंज है। तो ऑप्शन डी स्पंज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में 1950-51 में जो है ना सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें आपका 13% जो है ना ये आपका जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा जो आपका रहा था। तो ऑप्शन बी 13% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन में आपका मतलब कि ये दिया गया था कि पंचायत जो है ना ये आपका भाग 10 से जो आपका संबंधित है। तो ये जो आपका गलत मतलब कि युग्म आपका जो वो है, क्योंकि पंचायत जो है ना ये आपका भारतीय संविधान के भाग 9 में जो ये आपका मतलब कि इसका प्रावधान जो आपका किया गया ना कि आपका 10 में जो आपका किया गया है राजभाषा जो ये आपका भाग 17 में, तो ये तो आपका सही सुमेलित किया गया। तो यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पंचायत वाला आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि भाग 10 आपका दिया गया था जो कि आपका भाग 9 में है। तो ऑप्शन ए केवल एक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कॉरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों को जो आपका दाहिने और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और विक्षेपित करने के लिए जो आपका जिम्मेदार होता है, इसे किस रूप में आपका जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसे जो आपका फेरेल्स के नियम के रूप में जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन ए फेरेल के नियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि उभयचरों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए एम्फीबियंस के हृदय में जो है ना आपके 3 कोष्ठ जो आपके होते हैं, यानी हार्ट चैम्बर होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि जैन धर्म में आपका जो है क्या पूछा, सम्यक के चारित्र शब्द को किस रूप में आपका संदर्भित करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए सम्यक के चारित्र शब्द को जो है ना ये आपके राइट कंडक्ट यानी सही आचरण को जो है आपका संदर्भित करता है। ये आप मतलब किसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी सही आचरण आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है पारंपरिक नृत्य रूप से जो है ना नागालैंड राज्य में जो आपका किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका लेसा लाप्टू जो नृत्य है ना ये पारंपरिक रूप से नागालैंड राज्य में जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी लेसा लाप्टू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एड्रेनल का स्राव करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका एड्रेनल जो ग्लैंड होता है ना ये आपका एड्रेनलिन को जो है आपका स्राव करता है जंतुओं में। तो ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। पुष्कर मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये आपका राजस्थान राज्य में आपका आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 1600 में किस अंग्रेजी रानी ने जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया जिससे उसे पूर्व के साथ जो है ना एकाधिकार व्यापार अधिकार भी जो है आपके प्राप्त हुए थे। तो ये जो आपका किस अंग्रेजी रानी ने, तो ये आपका क्वीन एलिजाबेथ ने जो है ना ये आपका चार्टर जो है आपका प्रदान किया था। तो ऑप्शन डी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में बुसु त्यौहार पारंपरिक रूप से आपका मनाया जाता है। तो देखिए बुसु त्यौहार जो है ना ये आपका नागालैंड राज्य में जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आकाश गंगाएं विशाल दूरी पर फैली हुई है जिन्हें आपका किस रूप में मापा जाता है। तो देखिए आकाश गंगाएं जो है ना इसे आपका लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष में जो आपका मापा जाता है। तो ऑप्शन ए लाइट ईयर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। 13 अप्रैल 1919 को निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटा था। तो ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना आपका 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि प्रोबा 3 मिशन में शामिल 2 अंतरिक्ष यानों का नाम क्या था। तो देखिए प्रोबा 3 मिशन में शामिल 2 अंतरिक्ष यानों का जो नाम था ना ये आपका कोरोनाग्राफ और मतलब कि आच्छादन था यानी ऑकल्टर था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार जो है ना भारत की कुल जनसंख्या का लिंगानुपात जो है ये कितना रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये 2019-21 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट आपका जो वो जारी किया गया था और इसमें भारत की कुल जनसंख्या का जो लिंगानुपात है ना ये प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या रहा था 1020 जो है आपका रहा था। तो ऑप्शन ए 1020 आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके किसके साथ बढ़ता है। तो देखिए किसी वस्तु की जो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है ना ये आपका स्पीड यानी चाल के साथ जो आपका बढ़ता है। तो ऑप्शन ए स्पीड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि मार्च 2025 में किस देश की सरकार पर जो है ना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपका सोनिक वेपन का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था जो कि एक ऐसी उपकरण है जो दर्दनाक ध्वनि तरंगे जो है ना ये आपका उत्सर्जित करती है। तो ये आपका सर्बिया देश के सरकार पर जो है ना ये प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो है ये सोनिक वेपन का उपयोग जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए सर्बिया देश आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत का लक्ष्य जो है किस वर्ष तक अपनी पवन ऊर्जा क्षमता को जो है ना 42 गीगावाट से बढ़ाकर जो है 140 गीगावाट करना है। तो देखिए भारत का जो लक्ष्य है ना कि आपका वर्ष 2030 तक जो है अपनी पवन ऊर्जा क्षमता को 42 गीगावाट से बढ़ाकर जो है ना 140 गीगावाट जो है आपका करना है। तो ऑप्शन ए 2030 आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पतन जो है कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्राह पर आपका स्थित है तथा इसका निर्माण जो है ना कोलकाता पतन की संकुलता को घटाने के लिए भी जो है आपका किया गया है। तो आपका कौन सा पतन मतलब कि अनुप्राह पर आपका स्थित है। तो ये आपका हल्दिया है। तो ऑप्शन डी हल्दिया आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी एंड सैनिटेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका पुस्तक है ना, ये सुदर्शन अयंगकर के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन सी सुदर्शन अयंगकर आपका करेक्ट आंसर होगा। विजया बैंक और देना बैंक की सभी शाखाओं ने 1 अप्रैल को किस वर्ष से जो है ना बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में आपका कार्य करना शुरू कर दिया था। तो देखिए आपका विजय बैंक और देना बैंक की सभी शाखाओं ने जो है ना 1 अप्रैल 2019 से जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में आपका कार्य करना शुरू कर दिया था। यानी इन दोनों बैंकों का जो विलय है ना बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका मतलब कि किया गया था 2019 में। तो ऑप्शन ए 2019 आपका करेक्ट आंसर होगा। टेबल टेनिस के नियमों के अनुसार एक खिलाड़ी जो है ना कितने अंक प्राप्त करके टेबल टेनिस का एक गेम जो आपका जीत सकता है। तो देखिए एक 11 अंक प्राप्त करने के बाद जो है ना टेबल टेनिस का एक गेम जो कि आपका जीत सकता है। तो ऑप्शन ए 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन इंद्रप्रस्थ के टीले पर आपका दीन पनाह का निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए दीन पनाह का जो निर्माण है ना ये आपका हुमायूं के द्वारा जो आपका करवाया गया था। तो ऑप्शन सी हुमायूं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका तत्ववाद्य है। तो देखिए ये जो आपका दिलरुबा है ना ये आपका एक तत्ववाद्य है। तो ऑप्शन सी दिलरुबा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में सबसे कम पावर इंडेक्स स्कोर 0.0744 के साथ जो है ना कौन सा देश पहले स्थान पर रहा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में आपका जो पहले स्थान पे देश है ना ये आपका यूएसए देश जो आपका रहा है। तो ऑप्शन ए यूएसए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर शिफ्ट के क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ऐसी अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनते हैं जिसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया जो है आपका करता है। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है ना आपका मतलब कि अम्ल और क्षार के साथ जब आपका अभिक्रिया कराया जाता है तो इसमें आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं ये आपका सॉल्ट एंड वाटर जो आपका बनता है और इसे ही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सॉल्ट एंड वाटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण किस वर्ष में आपका शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका वर्ष 1979 में जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी वर्ष 1979 आपका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है ना शरीर के सबसे निचले भाग में स्थित होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये शरीर के सबसे निचले भाग में जो आपका कौन सी ग्रंथि आपका स्थित होता है, तो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है आपका स्थित होता है। तो ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने जो है ना दक्षिण पथेश्वर यानी दक्षिण का स्वामी की उपाधि जो है आपका प्राप्त किए थे। तो देखिए दक्षिण पथेश्वर की जो उपाधि है ना ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो आपका धारण किया गया था। तो ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। झांझर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो देखिए झांझर जो है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का जो एक आपका लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है ना किस त्योहार के साथ मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को जो है ना ये मकर संक्रांति के दौरान जो है आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी मकर संक्रांति आपका करेक्ट आंसर होगा। सिराजुद्दौला के सेनापतियों में वह कौन था जिसने प्लासी के युद्ध में जो है ना सिराजुद्दौला की हार में महत्वपूर्ण भूमिका जो है आपका निभाई थी। तो ये आपका मीर जाफर ने जो है आपका महत्वपूर्ण भूमिका जो है आपके निभाई थी। तो ऑप्शन बी मीर जाफर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में जो है ना निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी का प्रयोग जो है ना ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए संपीड़ित प्राकृतिक गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से लगभग जो है ना कितने किलोमीटर की दूरी पर निम्न भूकक्षा में स्थित एक बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है। तो ये आपका 400 किलोमीटर की दूरी पर आपका मतलब कि भूकक्षा में स्थित जो है ना एक बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है। तो ऑप्शन ए 400 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। देश में आम चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की कुल संख्या 2024 में बढ़कर जो है ना आपका कितना प्रतिशत हो गया, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका 10% जो है बढ़कर जो है आपका हो गया है। तो ऑप्शन ए 10% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एलन मस्क की स्पेस एक्स द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया उपग्रह फायरसेट किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा आपका समर्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका फायरसेट है ना ये आपका गूगल मतलब कि कंपनी द्वारा ये जो आपका समर्थित है। तो ऑप्शन बी गूगल आपका करेक्ट आंसर होगा।
पानी में भरकर गर्म करने पर कागज का कप क्यों नहीं जलता, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका इसलिए नहीं जलता ना क्योंकि पानी गर्म को जो ये आपका अवशोषित कर लेता है, जिसमें कागज अपने ज्वलन तापमान तक जो ये आपका नहीं पहुंच पाता है। तो ये आपका जो वो रीजन है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना ये आपका फिशिंग यानी मत्स्य पालन जो है आपका शामिल है। तो ऑप्शन डी मत्स्य पालन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारत ने ब्राजील में होने वाले किस वर्ष में फीफा कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन आपका जो है ना AIFF ने जो है टीम चयन पर मतभेद और अपर्याप्त अभ्यास समय का जो है ना हवाला देते हेतु टीम भेजने से इनकार कर दिया था। तो देखिए भारत ने आपका ब्राजील में जो आपका 1950 का जो फीफा विश्व कप हुआ था ना, इसमें तो आपका क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन इसके कारण जो है ना भारत ने अपनी टीम भेजने से जो है आपका इनकार जो वो कर दिया था। तो ऑप्शन सी वर्ष 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है ना मृदा निर्माण और मृदा अपरदन की प्रक्रियाओं के मध्य जो है संतुलन की गड़बड़ी के लिए जो आपका जिम्मेदार है। तो आपका डिफॉरेस्टेशन यानी वनों उन्मूलन जो ये आपका जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति यानी आपका जो नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी को जो है ना ये किस वर्ष में आपका शुरू किया गया था। तो ये राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति को जो है ना ये आपका वर्ष 2016 में जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी वर्ष 2016 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि युवा वयस्कों के लिए हृदय स्पर्शी मतलब कि हृदय स्पर्शी प्रसंगों के संग्रह जिसका नाम आपका क्या है, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, ये जो पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क ये जो आपका पुस्तक है ना ये सुधा मूर्ति के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन ए सुधा मूर्ति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि शक्ति द डिवाइन फेमिनिन ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा आपका लिखा गया है। तो ये शक्ति द डिवाइन फेमिनिन ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपके जो है अनुजा चंद्रमौली के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन डी अनुजा चंद्रमौली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एंकल होल्ड नी होल्ड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से आपका संबंधित है। तो देखिए एंकल होल्ड हो गया, नी होल्ड हो गया, ये जो आपके टर्म है ना ये आपके जो है मतलब कि कबड्डी खेल से जो आपके संबंधित है। तो ऑप्शन डी कबड्डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि FX क्लियर एक आपका विदेशी मुद्रा लेन देन प्रणाली है जिसे आपका मतलब कि क्योर कॉर्प द्वारा जो है ना 7 अगस्त को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए FX क्लियर को जो है ना ये आपका क्योर कॉर्प द्वारा 7 अगस्त 2003 को जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए 2003 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि हजार स्तंभ मंदिर जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 1000 पिलर जो मंदिर है ना ये आपके तेलंगाना राज्य में जो है आपका स्थित है। तो ऑप्शन डी तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है कि आपसे पूछा गया था। तो देखिए शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना ये आपका सासाराम में स्थित है। तो ऑप्शन बी सासाराम आपका करेक्ट आंसर होगा। जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा कितने रेशियो में होता है ये आपसे पूछा गया था। तो ये जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है ना ये आपका मतलब कि 1:8 में जो ये आपका होता है। तो ऑप्शन बी 1:8 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दमित्री मैंडलीव किस तत्व का सही स्थान देने में असमर्थ है ये आपसे पूछा गया था। तो ये दमित्री मैंडलीव के द्वारा जो है ना ये आपका हाइड्रोजन तत्व को सही स्थान देने में जो ये आपके असमर्थ थे। तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 में जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो है ना ये पहली किस मतलब कि क्या थी ये आपसे पूछा गया था। तो ये MS सुब्बुलक्ष्मी जो है आपका 1998 में भारत रत्न सम्मानित होने वाली जो है ये आपका पहली महिला रही थी जो कि आपका ये एक संगीतकार है, यानी इनका पूछा गया था कि क्या थे। तो ये आपका म्यूजिशियंस यानी संगीतकार थी। तो ऑप्शन ए संगीतकार आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारा पार्ट 1 वीडियो था, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो पार्ट वाइज इसलिए ना क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग वीडियो रहेगा तो बच्चे उतना देख भी नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ आपको रुचि के लिए जो है पार्ट वाइज जो वो वीडियो आपको अपलोड कर दूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह SSC के पल पल के अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर भी जो है ना आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ @study for you 450 आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो वो देखने को मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF जो वो प्राप्त कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।